जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई पाठशाला का पुनः आरंभ हो चुका है और ई पाठशाला सुचारू रूप से संचालित हो रही है अथवा नहीं, इसके लिए ई मेंटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। ई मेंटरिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मॉनिटरिंग करना या मेंटरिंग करना, अनुश्रवण करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि इंटरनेट के थ्रू मॉनिटरिंग करना। इसमें कुछ मेंटर्स होंगे जो हमें समय समय पर हमारी मॉनिटरिंग करेंगे और इसके लिए मीटिंग्स बुलाई जाएंगी जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही होंगी। उन मीटिंग्स में सभी प्रधानाध्यापकों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय के विषय में सभी जानकारी अपडेट रखें, ताकि जैसे ही मीटिंग हो उस समय जो भी उनसे पूछा जाए वो तुरंत अपने स्कूल के विषय में बता सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मुख्य प्रश्न जो हर एक प्रधानाध्यापक को अपडेट रखना अति आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रधानाध्यापक विशेष रूप से ध्यान दें कि अब विद्यालयों में ई पाठशाला जो अब फिर से पुनः स्टार्ट हो गई है उसके लिए सपोर्टिव सुपरविज़न होना है और वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि इंटरनेट के माध्यम से होगा, क्योंकि हम सभी अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और हमारी ई पाठशाला किस तरह चल रही है, सुचारू चल रही है अथवा नहीं चल रही है, बच्चों को सामग्री पहुंच रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब के ऑब्जर्वेशन के लिए यानी कि अनुश्रवण के लिए ई मेंटरिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिनके उत्तर हर प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय के विषय में तैयार रखना है। जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में सभी ARP, ASRG और हो सकता है BSA भी हों, खंड शिक्षा अधिकारी भी हों, तो वो आपको तुरंत ही इन सवालों के उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, विद्यालय में कुल शिक्षक संख्या कितनी है, वो जिसमें पुरुष कितने हैं और महिला कितनी हैं। जब मीटिंग चल रही है तो वीडियो कॉल में कितने शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं, इनकी संख्या भी लिखनी है और प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों में कितने महिला शिक्षक हैं और कितने पुरुष शिक्षक हैं। विद्यालय में पंजीकृत कुल छात्र, हमारे विद्यालय यानी कि जिस विद्यालय के आप प्रधानाध्यापक हैं उसमें कुल कितने छात्र एनरोल हैं, उसमें बालक की संख्या अलग और बालिकाओं की संख्या अलग दर्शानी है। अभिभावक के पास उपलब्ध स्मार्टफोन, जो भी बालक बालिकाएं हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनमें से कितने के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, ये संख्या हमें पता होनी चाहिए। विद्यालय में कितने छात्रों के पास दूरदर्शन देखने की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं उनके घर में कितनों के पास दूरदर्शन देखने की सुविधा है, कौन कौन बच्चे दूरदर्शन देख रहे हैं उनकी संख्या हमें पता होनी चाहिए। व्हाट्सएप से कितने छात्र जुड़े हैं, अब यदि स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप भी उनके अभिभावक चलाते होंगे, तो जितने स्मार्टफोन वाले अभिभावक हैं सभी अभिभावक यानी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, तो इनकी संख्या भी यहाँ लिखनी है हमें। विद्यालय के कितने छात्र दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख पा रहे हैं, अब ये भी पता करना है कि जो दूरदर्शन पर सामग्री आ रही है हमें रोज़ ये पता करना है कि कितने छात्र उनको देख पा रहे हैं, कितने छात्र उसका लाभ ले पा रहे हैं। विद्यालय में कितने अभिभावकों ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है, जो संख्या हमने स्मार्टफोन की दी है कि इतने अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है तो उतने ही प्रेरणा लक्ष्य ऐप भी इंस्टॉल करवाने हैं। तो संख्या जो है यहाँ भी हमें पता करके लिखनी है कि सभी अभिभावकों ने अपने अपने स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है। इसी तरह विद्यालय में कितने अभिभावकों ने दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया है, वही सेम पॉइंट, लेकिन ये दीक्षा ऐप के लिए है तो संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। पिछले 2 हफ्तों में कितने छात्र अभिभावकों से शिक्षक द्वारा एक बार बात कर ली गई है। अभी जब ई पाठशाला का फेज़ 4 शुरू हुआ है तो पिछले 2 हफ्तों में टीचर्स ने कितने अभिभावकों के साथ कांटेक्ट किया है, उनसे बातचीत की है और उनसे उनके बच्चे के बारे में जानकारी ली है कि वो पढ़ रहा है अथवा नहीं पढ़ रहा है या काम कर रहा है जो हम सामग्री भेज रहे हैं, या उसको यदि सामग्री नहीं मिल रही तो फ़ोन द्वारा उसको कुछ सवाल दें, कुछ लिखने के लिए कहें। यदि उनके पास छोटा फ़ोन है तो भी उनको पढ़ाई का काम करवाना है, और यदि स्मार्टफ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर जो काम हम भेज रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा है, यदि नहीं कर रहा है
तो ये अभिभावक से बात करके पता करना है। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कितने व्हाट्सएप को ई पाठशाला से जोड़ लिया है, यानी कि यहाँ व्हाट्सएप की जगह आप समझ लीजिए कि कितने स्मार्टफोन, यानी कि कितने अभिभावकों को ई पाठशाला से जोड़ लिया। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें जिनके पास स्मार्टफोन है वो सभी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, ये इंश्योर करना होगा। कितने वॉलंटियर्स द्वारा प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड कर लिया गया है। अब यहाँ वॉलंटियर्स वही हैं जो प्रेरणा साथी हैं। अभी नए आदेश के अनुसार प्रेरणा साथी बनाए गए हैं, जिस उनके दायित्व में है कि जो उनके आसपास के बच्चे हैं उनको वो स्मार्टफोन से पढ़ाई करा सकें, उसमें उनकी मदद कर सकें। तो हमारे विद्यालय के आसपास जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इस काम के लिए इच्छुक हैं, तो ये हमें इंश्योर करना है कि उन्होंने प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड कर लिया है या नहीं कर लिया है, और नहीं किया है तो उन्हें डाउनलोड करवाना है, तभी तो वो बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। विद्यालय के कितने छात्रों को 30 मिनट वॉलंटियर्स द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराया गया है, और ये भी पता करके रखना है कि जो भी प्रेरणा साथी हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो कितने छात्रों को प्रतिदिन 30 मिनट मोबाइल उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी हमें संख्या लिखनी है। विद्यालय के कितने छात्रों को वॉलंटियर्स द्वारा खुद पढ़ाकर सहयोग किया जा रहा है, और जो भी गांव के वॉलंटियर्स हैं क्षेत्र के आसपास के, वो कितने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं, ये भी संख्या अलग से पता होनी चाहिए। तो इस तरह हमें ये सारी जानकारी सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ये सारी जानकारी अपडेट करके रखनी चाहिए। हफ्ते की नहीं बल्कि पर डे की ये जानकारी रखनी चाहिए, ताकि जब भी मीटिंग हो हम ये जानकारी तुरंत अपने अधिकारियों को उपलब्ध करा सकें।